द पिलर के लिए मैं राजू श्री सोलंकी और मैं समीक्षा नारायण। आज हम बात करेंगे वोटिंग परसेंटेज की। तो 3 फेज में चुनाव हो चुका है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग परसेंटेज है और कुछ सीटों में पूरे राज्य हो चुका है, कुछ क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्र में हुआ है। जैसे यूपी में 7 चरणों में कई कई इलेक्शन है, तो कम परसेंटेज वोटिंग रहती है, तो कहाँ किसको नुकसान होता है, कहाँ किसको फायदा होता है। नक्शे लगाए हैं प्रदेश वाइज 2019 की सीट का नक्शा है ये। और अब बात करें 2024 में वोट पड़े हैं, वो क्या आंकड़े कहते हैं। यूपी सबसे पहले बता दें, यूपी की जो बात करते हैं हम, यूपी में 80 सीट है, सबसे बड़ा स्टेट है यूपी, 80 सीट है। 2009 में क्या स्थिति रही थी, 2014 में क्या स्थिति रही थी, 2019 में और 2024 में, चारों इलेक्शन में वोट परसेंटेज के अनुसार किसको क्या संभावना रहती है उसको चर्चा करेंगे। 2009 में वोटिंग परसेंट रही थी 48.92, यानी करीब 49% रही थी वोट की। और यहाँ पे बिखरा हुआ लोकमत मिला था, यानी कि सीट मिली थी। कुछ कांग्रेस को अच्छी खासी 19-20 सीट मिली थी, सपा, बसपा और बीजेपी, चारों को मिला हुआ था, एक तरफा वोट कहीं नहीं था। अब वोट परसेंटेज 14 की बात करते हैं हम, तो 60 के करीब आता है, 60%, 60.8%, बहुत बड़ा वोट परसेंट होता है ये। और यहाँ पे पता होगा क्लीन स्वीप किया था करीब करीब बीजेपी ने, ये वोट करीब 72 सीटें ले गई थी बीजेपी। बात 2019 की करते हैं, 2014 में कहा भी जाता है कि मोदी लहर चली थी। तो 2014 की बात करते हैं 59.97, ये 60%, इसी के आसपास की बात है। और 2024 की बात करते हैं, अभी 3 फीसद इलेक्शन हुआ है और 57% है। तो ये 57 क्या कहता है, मतलब 60, 59, 57, 3-4% का जो गिरावट है इलेक्शन में, खासकर यूपी में, क्योंकि 48-49% पे मिला जुला, किसी की 22, किसी की 18 ऐसे लोकसभा सीट आई थी। और 14-19 में 60% के आसपास वोटिंग रही थी, तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। दिखाया था यूपी का, यहाँ पे किया। यूपी का ये 2019 का है, 2019 का नक्शा है, पूरे में भगवा खड़ा हो चुका है। बसपा की, सपा और बसपा, ये बता दें आपको, सपा और बीएसपी 7 लड़े थे, दोनों की 13 सीट आई थी, दोनों की मिलाकर के। और बीजेपी अकेली करीब 64 सीट ले गई थी, प्लस 2 की आई थी। तो यूं करके बीजेपी का पूरा दिखा हुआ आपको नक्शा क्लीन स्वीप था। वोट परसेंटेज थी कितनी, 60, और 3-4% गिरा है ये, तो क्या मायने है। अब देखा जा रहा है कि जैसे 2014 में हमने बात की कि पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज जो वोट का हुआ है वो 2014 और 2019 में देखा गया है, जिसका साफ साफ फायदा भाजपा को होता हुआ दिखा। और वो भी जैसे कि हमें पता है कि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, तो बहुत मायने रखता है यूपी की सीट, और सबसे ज्यादा जो वोटर्स आते हैं वो वहीं से है। तो देखा जा रहा है कि जो गिरावट हुई है 57%, तो इतना कह सकते हैं कि यूपी में भाजपा का समर्थन जो है वो इस बार भी देखा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है वोट परसेंटेज कम रहेगा इस बार। नहीं, वोट परसेंटेज कम रह रहा है और नहीं रहना चाहिए, वोट परसेंट बढ़ना चाहिए था। दिन मतलब 9 के बाद 14, 19 में, इस तरह से 2024 में बढ़ना चाहिए था, क्योंकि कम हुआ है। कम होने से कहीं ना कहीं पार्टियों की चिंता भी है, और युवा वोट बढ़ते हैं, युवा वोट डालने नहीं जा रहा, क्या कारण है इसका। देखिए, जब इलेक्शंस आपने डाला वोट? जी हाँ, मैं खुद वोट भी डाल कर आई हूँ। मैंने वोट डाल के आया हूँ, अच्छी बात है, वोट डालना चाहिए। तो आपने वोट डाला है, युवाओं में क्या क्रेज कम हुआ है, वोट परसेंट डाउन हुआ है। युवाओं में क्रेज एक तरीके से कम कह सकते हैं, क्योंकि एक टाइम था जब अभी कुछ समय से जैसे बीजेपी का या कांग्रेस का, उस पे पकड़ बहुत है अपने सोशल मीडिया पे, और युवा जुड़े हुए हैं। तो कह सकते हैं कि आधे युवा अभी कंफ्यूज्ड हैं। जिस तरीके से कंफ्यूजन एक क्रिएट की जा रही है, मतलब युवाओं के बीच, कि जो दोनों पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस है और बीजेपी है, दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं और अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो कुछ युवा का तो कहना है कि फायदा ही क्या है वोट देने का, कुछ छुट्टी मान के बैठ जाते हैं घर पे। यही समस्या है, कुछ फायदा ही क्या है, क्यों वोट डालने जाए, एक वोट से क्या हो जाएगा, छुट्टी बनाते हैं। इसी कारण से ये वोट परसेंटेज गिरी है, और इसका लाभ किसको है तो बता दें, तो लोकतंत्र को नुकसान जरूर होगा जी। वोट परसेंटेज गिरने से किस पार्टी को नुकसान फायदा हुआ, ये अगले 4 जून को पता चलेगी, किंतु लोकतंत्र को इसका नुकसान अवश्य होना है। सबसे बड़ा राज्य यूपी, और यूपी में घटती परसेंटेज 3 से 4% घटा है, क्योंकि देखा हुआ आपने कई 15 सीट थी, 6,000 से जीते थे, 6,000 वोटों से जीतना, कोई 4,000 जीतना, 2,000 जीतना कोई बड़ी
दिक्कत होती है जब वोट परसेंट गिर जाता है, बल्कि वो सीटों में खतरा बढ़ यूपी जाता है। बिहार कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे रूरल जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा जी। है और वो लोग वोट करने जाते हैं। देखा जाता है कि शहरों में हाँ, कम ये वोटिंग तो होती सही है। कहा, शहरों में वोट परसेंट हाँ, कम रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वोट परसेंट ज्यादा ज्यादा रहती होता है। है। लेकिन अगर वहाँ भी ये कमी देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं सरकार ने शायद जो उनकी मुहिम है उसमें एक कमी है, लोगों को एक तरीके से जागरूकता जागरूक नहीं कर पाए हैं। कर पाएंगे, वोट के लिए उत्साहित नहीं कर पाएंगे, वोट डालने के लिए अवश्य जाए। जी, अब ऐसे बात करेंगे बाकी बड़े स्टेट की। यूपी के बाद आता है बिहार और बिहार की हम बात करते हैं। बिहार में भी 40 सीट है, यूपी के बाद बंगाल में 42 है, इस तरह से बड़ा राज्य हुआ था। महाराष्ट्र में 48 है। अब बिहार की बात करते हैं, और बिहार यहाँ पे जो स्टेट है इसमें बात करें 2009 की, फिर करेंगे 2014 की, फिर 2019 की और 2024 की। मतलब क्या वोट परसेंटेज रहा है, वोट परसेंटेज की बात करेंगे हम कितना रहा है। तो 2000 हम बात करेंगे 9 की, तो बिहार में 49.8 करीब 50% वोट परसेंटेज रहा है। इसी तरह से बात करेंगे 60%, देखिए वोट परसेंट बढ़ जाता है यहाँ पे। दोनों 14-19 से वोट परसेंट काफी बढ़ा है, 14.13%। ऐसे बात करें 2019 की बात करते हैं, जब 61 जो वो हुआ था, स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद काफी वोट परसेंट बढ़ा था, लोगों में जागरूकता बढ़ी थी। इसी कारण से वोट परसेंटेज बढ़ा रह सकता है, ये संभावना है। या 58, ये अभी खैर 2-3 चरण हुए, 4 चरण बाकी है, तो परसेंटेज कवर भी हो सकती है, किंतु गिरावट है। 49 पे कहीं ना कहीं कुछ पार्टियों को मिला जुला असर था, किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं था। किंतु जैसे ही 14 और 19 की बात करते हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा। 19 में सबसे ज्यादा वोट था 61%। अब बिहार चलते हैं। बिहार में देखिए आप 14 काफी कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, 2 पार्टियों का, जेडीयू का जो बीजेपी गठबंधन था, बीजेपी प्लस जेडीयू गठबंधन का पूरा ये दोनों कलर है गठबंधन के, क्लीन स्वीप कर सकती हो आप। और हम बात करें बिहार की, 17 में बीजेपी थी। देखिए बिहार में बीजेपी 17 में थी, बीजेपी 19 में 17 में थी, और जेडीयू की जो सीट थी जेडीयू की करीब 16 थी। ये टोटल क्लीन स्वीप था दोनों ने मिला करके। किंतु वोट परसेंटेज इस बार कम है और बिहार में भी कम है, तो इसका कारण है या तो बिहार के जो लोग थे इस बार वोट डालने नहीं गए, क्योंकि ज्यादातर बिहार से पलायन बहुत होता है। इसके ऊपर क्या कहना है आपका? अब आपका कहना सही है कि सबसे बड़ा जो एक रीजन है कि बिहार के जो आधे से ज्यादा जनसंख्या है जो काम की तलाश में, काम की तलाश में शहरों की तरफ जाती है, तो जाती जब है। वोटिंग होती भी है तो उनके पास ना तो इतना वक्त होता है और ना तो इतने पैसा खर्च पैसे करना होते चाहते हैं हैं कि वो घर जाकर वोट वोट दें। करें। तो ये चीज सरकार को उनके लिए मतलब ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो वोटिंग चाहती है कि लोकतंत्र की जो एक सबसे बड़ा ये त्योहार पर्व है, माना जाता त्योहार है है। वोटिंग को, मतलब तो ये होना चाहिए सामान्य रूप से। कई चीजें भी देखी गई है कि 2 जगह वोट होता है इनका। बिहार वोटर जहाँ रहते हैं, पंजाब में, दिल्ली में, कहीं भी वहीं वोट बनवा लिया इन्होंने। तो इस बार मतलब वो सब दिल्ली वोट डाले, वो ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा, जिसके 2 वोट है वो एक ही वोट डालता है, एक ही वोट डाल सकता है, क्योंकि निशान होता है पास में। तो ये कहीं ना कहीं रीजन है, इसको भी कुछ सरकार देखेगी। किंतु वोट परसेंटेज गिरी है। 19 का दिखाया हमने, 61% था जेडीयू बीजेपी का, पूरा क्लीन स्वीप था करीब करीब। लेकिन जैसे ही वो बात आती है 2009 की, 49.50% के आसपास आती है, तो मिला जुला असर रहता है। सभी पार्टियों को करीब करीब बराबर सीटें मिलती हैं, किसी को क्लीन स्वीप नहीं होता। यही यूपी की तरह बिहार का भी रहता है। वोट परसेंटेज डाउन होती है। बिहार की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो वो कभी भी स्टेबल नहीं रही है। मतलब कहा ही जाता है कि नीतीश कुमार पलटू राम है, तो उनका जिस हिसाब से रहा है कि हर बार सरकार में रहने के लिए बस कि पलटती रही सरकार। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नक्शे में भी दिख रहा है कि किसी एक के पास बहुमत में सीट नहीं है, या तो यहाँ गठबंधन में सीटें गई है। अब बात आती है तीसरी, हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बंगाल। देखा होगा आपने, ये बंगाल का हिस्सा है, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल बड़ा राज्य है। यहाँ पर सुनिए, बंगाल जहाँ पे 42 सीट आती है, 18 राज्यसभा सीट आती है। तो यहाँ पे वोट परसेंटेज क्या रहा है 2009 तो बात करेंगे, 2014, 2019 और 2024। इसकी सबसे बड़ी बात आती है बंगाल की, तो ये आती 2009 में 84%। बाप रे, 84% के आसपास रहा था, बहुत बड़ा परसेंटेज था ये, और क्लीन स्वीप था ये उस समय, 28 था इसमें। और बात करते हैं हम 14 की,
82, यहाँ थोड़ा सा डाउन हुआ था। और यहाँ ममता बनर्जी का शायद अपना शुरुआत थी, वो अपना दौर शुरू हुआ था। हम बात करेंगे 2019 की, ये करीब था 81%, बहुत अच्छा रहा। बिहार और के से भी ज़्यादा मतलब परसेंटेज रहा इनका, बंगाल का, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो कई बार हिस्सा भी देखी होगी आपने बंगाल में। इस बार अब ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। इस बार 75% 83। तो सोचिए आप, जब 19 की बात करें, 19 का नक्शा है हमारे पास में, 19 का देखिए, बंगाल का नक्शा है ये। बंगाल में 2019 का हम देखते हैं, 2019 का है। तो यहाँ बात करें 2019 की बंगाल की बात करेंगे, बीजेपी 17 ले गई थी। यहाँ बीजेपी के 17 सीटें थी, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। जब टीएमसी वहाँ पे छाई हुई थी, स्टेट गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल में टीएमसी की थी 23 थी, वहाँ टीएमसी की 23 सीट थी। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा था टीएमसी के लिए, क्योंकि बीजेपी ने भयंकर प्रचार किया था। बीजेपी ने अपनी जितना दाव पे लगाई थी, ये उम्मीद थी कि शायद वहाँ पे बीजेपी टीएमसी को पछाड़ देगी। लेकिन 17-18 सीटें, क्योंकि एक सीट छोड़ गए थे वो, इसलिए 18 जीती थी, शायद 17 दिखा रहे हैं हम लोग। और टीएमसी 23 सीट 22 सीट जीती थी उस समय पे उसमें। तो ये पश्चिम बंगाल का है। लेकिन पश्चिम बंगाल में देखिए आप 84, 82, 81 और 75, 5-6% गिरता है। तो ये क्या मुझे लगता है, क्या दोनों को नुकसान होगा इसमें, टीएमसी और बीजेपी को? देखिए, अगर पिछली बार के आंकड़े देखें तो एक टाइम पे, अभी 2014 और 2009 की बात करें तो टीएमसी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, वो स्टेट में थी, स्टेट में जी। लेकिन 2019 में जैसा कि हमने देखा कि भाजपा ने अपनी पूरे जो दबदबा अपना दिखाने की कोशिश की, और उसका असर भी दिखा। भाजपा ने टक्कर दी टीएमसी को, 18 सीटें एक बार में छोड़ गए थे वो। हाँ जी। वो सुप्रिया बाहुबली क्या नाम था, जो गायक है जो। जी जी जी। तो इस बार ऐसा लगता है कि जो भाजपा है, हो सकता है इस बार उसका सीट परसेंटेज और बढ़े। हालांकि वोटिंग कम हुई है पहले से, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस बार भाजपा और टीएमसी फिर टक्कर में रहे। कांग्रेस और वो जो लेफ्ट है वहाँ पे खाली हाथ रह सकते हैं। ये तो 4 जून को पता चलेगा, क्योंकि वोट परसेंटेज कम रहने से काफी पार्टियां चिंतित हैं। और फिर वही कहेंगे तो बंगाल की स्थिति बिहार की जैसी है, वहाँ से काफी लोग काम काज के तलाश में बाहर जाते हैं। शायद यही कारण रहा होगा वोट डालने को नहीं पहुंच पाए। और ऐसा कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं बन पाया पिछली बार की तरह, वोट डालने हर कीमत में पहुंचे वहाँ पे, ये हमें संभावना है। इससे अब एक और राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी अच्छा खासा राजनीतिक आपने देखा होगा पिछले 2 साल से। उत्तर प्रदेश में 48 सीटें, यूपी के बाद दूसरा राज्य है ये, और काफी उथल पुथल चल रही है यहाँ पे। कई पार्टियां टूटी और कई पार्टियां बनी, इस तरह से कोई किसी जुड़ा, आपने अच्छी तरह देखा होगा। और शिवसेना 2 भाग में टूटी, एनसीपी 2 भाग में टूटी, और कांग्रेस के कुछ नेता भी अशोक चौहान जैसे कांग्रेस से बीजेपी जा चुके हैं। तो 2009 की बात करें हम, क्या परसेंटेज रही, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें और 2024 की बात करें, तो क्या रहता है महाराष्ट्र में? 61% रहती है यहाँ पे, 61 के आसपास रहता है 2009 में। तो 61 मतलब काफी कम था उस समय पे। फिर आती बात 2014 की, जो मोदी जी की बहुत बड़ी लहर थी, 69.87, ये करीब होता है 70% के आसपास ही होता है। और इसी तरह से बात करें 70 पहुंच गया था 2000, जो पता है ना पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक थी, तो लोग बहुत ही प्रभावित हुए थे और जोश और देश प्रेम की भावना जागृत हो गई थी, क्योंकि वो परसेंटेज बढ़ा था। अब बात आती है यहाँ पर 2024 की, 61% वापस वहीं पे पहुंच गया, 61% में, जो कभी 2009 में था। तो 2009 की स्थिति रहेगी तो कहीं ना कहीं कई पार्टियों की दिल की धड़कनें बढ़ रही होगी। भले ही शिवसेना टूट चुकी है और एनसीपी टूट चुकी है, लेकिन बात आती है यहाँ पर पलायन नहीं होता बहुत ज्यादा महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में वोट परसेंटेज गिरने का कई और कारण हो सकता है कि लोग, गर्मी बहुत है शायद इसके लिए नहीं निकले हो, या लोगों में उत्साह कम दिखा क्योंकि कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। कई पार्टी टूट गई है, कोई पार्टी किसी से जाके छूट गई है, कई नेता टूट चुके हैं, तो लोगों को लगा होगा, निराशा रही होगी कि नेता जो किसी के सगे नहीं है, तो हम क्यों इस तरह की। सबसे बड़ा मुझे लगता है महाराष्ट्र में यही रीजन है कि जितनी पार्टियां महाराष्ट्र में गिरा है जी, जितने गठबंधन टूटे हैं, कोई कहीं मिल जा रहा है, कोई पॉलिटिशियन वहां से निकल जा रहा है, तो लोगों का एक तरीके से उत्साह खत्म हो गया है कि हम जिनको वोट करना चाह रहे हैं असल में सरकार वैसी बनी नहीं रही है उनके हिसाब से। तो फिर नेताओं विश्वास उठाया कि मतलब केंद्रीय नेताओं में विश्वास बना हो, मोदी जी का अपना
लोगों में क्रेज है वो बना रहा हो, किंतु सांसद होते हैं या छोटे दल होते हैं उनसे उनका कहीं कहीं वो भंग हुआ है, इसीलिए परसेंटेज सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में गिरता हुआ दिखाई देता है। तो ये स्थिति पार्टियों की धड़कन बढ़ाएगी और खासतौर पर कैंडिडेटों की धड़कन जरूर बढ़ाएगी जो चुनाव में वोट डाल के और सोच रहे हैं कि 4 जून को इसका खाता खुलेगा। तो उनको कहीं न कहीं ये लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, हम कहेंगे लोगों को बताना पड़ेगा कि वोट परसेंटेज बढ़ाएं, वोट परसेंट राष्ट्रीय हित के लिए और संविधान के लिए और लोक पर्व के लिए बहुत जरूरी है। ये 4 बड़े स्टेट थे, बाकी स्टेटों के लिए अगली वीडियो बनाएंगे। जो 80 सीटें यूपी में है, महाराष्ट्र की 48, बिहार की 40 और बंगाल की 42, ये सबसे बड़े स्टेट है। इसे बता दें मोटा देखिए, आप खुद सोचिए, आप 80, 48, 42 और 40, ये 210 सीटों का ये आंकड़ा है और करीब करीब आधे के आसपास सीटें होती हैं 4 राज्यों की। सबसे महत्वपूर्ण राज्य है ये, ऐसे राज्य हैं जहां पर ये चले जाएंगे ना वहां पर ही सत्ता हाथ में होगी। बस यूपी के कहते हैं कि मेन 4 राज्य है, बाकी राजस्थान का पता था आपको, गुजरात का पता था, मध्य प्रदेश का पता है आपको। कुछ राज्य ऐसे कहाँ रहेगा, दिल्ली का इनका रहता है कि एक तरफा रहता है, छोटे स्टेट है उनका ज्यादा एक तरफा रहता है, क्योंकि मेन ये 4 स्टेट है और 4 स्टेटों को बताया आपने वोट परसेंटेज गिरने से कई पार्टियों के कई नेताओं की रात की नींद अपने का चैन उड़ा हुआ है। और जिस तरीके से इस बार भाजपा का नारा है कि 400 पार हम सीटें हासिल करेंगे, तो वोट परसेंटेज पे ये चीज भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। जो समीकरण है वो पूरा ये वोट परसेंटेज ही डिसाइड करेगा। तो वोट जरूर डालें और परसेंट किसके क्या नारा है ये 4 जून को पता चलेगा, क्योंकि वोट परसेंट 2024 में हाईएस्ट रहना चाहिए, ये सबसे अपील है। जय हिंद, जय भारत।